नमस्कार दोस्तों। 2025 में जो आंखों में प्रत्यारोपित लेंस है आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद, उनमें जो टॉप 5 वैरायटी है, चलिए आज उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जिस लेंस का मैं नाम लूंगा उसे हम मोनोफोकल कैटेगरी का लेंस बोलते हैं। मोनोफोकल कैटेगरी होने के कारण ये जो लेंसेस हैं ये आपकी दूर की नजर तो अच्छी कर देते हैं, लेकिन पास की नजर के लिए आपको चश्मा लेना पड़ता है। इसके जो सबसे बढ़िया जो बेस्ट एग्जांपल आज के डेट में चल रहे हैं वो है आपका जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का टेक्निस लेंस और एल्कॉन का क्लेरियन लेंस। ये आपके मोनोफोकल वैरायटी के लेंसेस हैं और बेहतरीन क्वालिटी के लेंसेस हैं। ये दोनों इंपोर्टेड है। अगर आपकी मजबूरी है कि आपको मोनोफोकल लेंस ही लगवा सकते हैं तो आप इन दोनों लेंसेस को चुनें। इसी में एक तीसरा भी लेंस है, उसे हम होया लेंस बोलते हैं। ये जापान का है और ये भी बेहतरीन क्वालिटी का लेंस होता है। अब हम आते हैं आपका जो चौथी कैटेगरी में लेंस होते हैं वो होते हैं मल्टीफोकल लेंसेस। मल्टीफोकल लेंसेस के जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल हैं वो मैं पहले इंडियन लेंसेस के बारे में बताऊंगा। वो है आपका बायोटेक कंपनी का आईके एक्टिव लेंस। ये है तो भारतीय, लेकिन इसका परफॉर्मेंस किसी भी इंपोर्टेड लेंस से कम नहीं है और ये बहुत सस्ता लेंस भी नहीं आता है। इसका जो प्राइस है वो करीब करीब एक इंपोर्टेड लेंस के बराबर ही आता है और इसका परफॉर्मेंस ही बहुत ही बेहतरीन है। ये मैंने इस लेंस के करीब हजारों लेंस आंखों में प्रत्यारोपित कर दिए हैं और इससे जिन लोगों को मल्टीफोकल लेंस चाहिए यानी कि जिनको दूर और पास के लिए चश्मा नहीं लगाना, उनके लिए काफी अच्छा उपाय ये बन जाता है। अगर उनका बजट इंपोर्टेड लेंस का नहीं है, इंडियन लेंस का ही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये उपाय बन जाता है। इसे हम बोलते हैं आइक्रिल एक्टिव फ्रॉम बायोटेक। अब आते हैं हम तीसरा लेंस जो कि मल्टीफोकल कैटेगरी का ही है, बट ये इंपोर्टेड है और वो है आपका एल्कॉन कंपनी का पैनॉप्टिक्स लेंस। पैनॉप्टिक्स लेंस को यूज करते करते करीब हमको 6-7 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है और इसका बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। इससे जनरली पेशेंट, ये इंपोर्टेड कैटेगरी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको मल्टीफोकल लेंस चाहिए तो उसके लिए जो बेस्ट लेंस है वो एल्कॉन का पैनॉप्टिक्स लेंस ही है। इसके साथ जो थोड़ी मोड़ी डिसएडवांटेज है वो ये होती है कि इसके साथ थोड़ा सा कभी कभी चमक की शिकायत और ट्रैफिक लाइट में कलर्ड हेलोस की शिकायत और हेलो फॉर्मेशन की शिकायत हो सकती है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, बट क्योंकि ये शिकायत डॉक्यूमेंटेड है तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा क्या है कि ये हर किसी केस में हम नहीं डाल सकते। अगर आपको एडवांस ग्लूकोमा है या आपको डायबिटीज ज्यादा है, जिससे आपके पर्दे पे असर आया हुआ है, या कोई भी पर्दे की प्रॉब्लम, उन केसेस के अंदर हमें मल्टीफोकल लेंसेज का चुनाव नहीं करना चाहिए। उसके लिए जो बेस्ट लेंसेज हैं वो मोनोफोकल ऑफ लेंसेज हैं, तो उनमें हम ये अवॉइड करते हैं। अदरवाइज हम ये किसी भी केस के अंदर हम यूज कर सकते हैं। ड्राइवर्स में हम ये अवॉइड करते हैं क्योंकि ड्राइवर्स में ये देखा गया है कि अगर वो नाइट ड्राइविंग करते हैं तो लोग कभी कभी चमक की शिकायत हो सकती है, जिससे उनको ड्राइविंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है थियोरेटिकली, बट ये ज्यादातर केस में नहीं पाया जाता है। बट ये कंसर्न है, इसलिए हम ये हमेशा इन्फॉर्म करना पसंद करते हैं। हमारा तीसरी कैटेगरी का लेंस हो चुका है जिसे हम एल्कॉन पैनॉप्टिक्स बोलते हैं। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी का लेंस में एल्कॉन विविटी। एल्कॉन विविटी लेंस एक एडॉफ कैटेगरी का लेंस है। एडॉफ कैटेगरी का मतलब होता है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। ये आपका मल्टीफोकल की तरह ही काम करता है, जिसके अंदर दूर की नजर अच्छी हो जाती है, इंटरमीडिएट नजर भी अच्छी हो जाती है और पास की नजर भी अच्छी हो जाती है। बट पास के लिए आपको थोड़ा मोड़ा चश्मे की जरूरत पड़ती है, जो कि करीब 0.75 से +1 कैटेगरी का होता है। तो जब हम एल्कॉन विविटी की बात करते हैं तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेंस होता है। 2024 तक ये नंबर 1 लेंस की लिस्ट में ही था। हमें इस लेंस का एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो चुका है। करीब 3-4 सालों का एक्सपीरियंस हमें इस लेंस का हो चुका है। काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है। अगर ये लेंस दोनों आंखों में प्रत्यारोपित किया जाए तो पास के लिए चश्मे की आवश्यकता लगभग नहीं पड़ती। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी का लॉस नहीं करता है। ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज का सबसे अच्छा ये है कि हम इसको किसी प्रकार के पेशेंट के अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं। यानी कि इसमें अगर इसको एडवांस ग्लूकोमा भी है, अगर उसको मैकुलर प्रॉब्लम भी है, उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम भी है, तब भी हम उसमें इम्प्लांट कर सकते हैं।
अब आते हैं जो 2025 में सबसे टॉप क्वालिटी का लेंस है, उसे हम बोलते हैं जॉनसन एंड जॉनसन का प्योर सी लेंस। जो प्योर सी लेंस है, ये एक एडोफ कैटेगरी का ही लेंस है, और जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने आपको एल्कॉन विविटी की समझाई है, प्योर सी की लगभग प्रॉपर्टी वो सारी की सारी है। जस्ट ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो प्योर सी का लेंस है उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर है एल्कॉन कंपनी से, यानी कि, और इन दोनों का जो प्राइस है, एल्कॉन विविटी और जॉनसन एंड जॉनसन का प्योर सी, इनका प्राइस भी लगभग आसपास है। इन दोनों के दाम में करीब 10,000 का फर्क होगा, डिपेंडिंग अपॉन सेंटर टू सेंटर, बट इन दोनों का लगभग दाम आसपास ही होता है। तो अगर आपका बजट परमिट करता है और आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेंस चाहिए, तो आप प्योर सी का चुनाव कर सकते हैं। प्योर सी का भी चुनाव कर सकते हैं और एल्कॉन विविटी का भी चुनाव कर सकते हैं। बट अगर हम आज के डेट में वरीयता क्रम की बात करें, तो प्योर सी को हम नंबर 1 पे रखते हैं, एल्कॉन विविटी को नंबर 2 पे रखते हैं। मल्टीफोकल लेंसेस उसके बाद आते हैं, यानी नंबर 3 पे हम पैनॉप्टिक्स को रखते हैं, जो कि एक ट्राइफोकल लेंस है, और नंबर 4 पे हम रखते हैं आपका इंडियन मल्टीफोकल, जो है बायोटेक कंपनी का आइकल एक्टिव। और नंबर 5 के ऊपर हम वेरियस टाइप के मोनोफोकल लेंसेस रखते हैं, जो बेस्ट हर किसी केस में हम यूज कर सकते हैं। उनके एग्जांपल्स हैं आईहेंस, बहुत ही बढ़िया लेंस, टेक्निस, बहुत ही बढ़िया लेंस, आपका होया फ्रॉम जापान, बहुत ही अच्छा लेंस। तो ये सब आपके नंबर 5 के लेंसेस हैं। लेंसेस से संबंधित कोई भी और क्वेरी हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य पूछें, और आपका मैं उत्तर अवश्य दूंगा। इसी के अंदर मेरा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे करके हमसे पूछ लें। अगर आप पूर्वांचल के आसपास हैं तो हमारी सेवाओं का लाभ अवश्य उठाएं। धन्यवाद दोस्तों।